हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। तो यदि स्टूडेंट आप अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और आप इस स्कीम के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे क्या आप अपनी एसएसओ आईडी से इस योजना के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। स्टूडेंट अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2023 के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में आपको गूगल को ओपन कर लेना है। देन गूगल के सर्च बार में लिखना है एसएसओ। तो जैसे ही यहाँ पर आप एसएसओ लिखकर सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको राजस्थान सिंगल साइन इन यानी कि एसएसओ पोर्टल का लिंक है सबसे फर्स्ट में ही देखने को मिल जाता है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने एसएसओ पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो इस एसएसओ पोर्टल में यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन है वो आपको कर लेना है। और यदि आपने इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन है वो नहीं किया है और आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर आपने इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी किया हुआ है लेकिन आपके पास लॉगिन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, तो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड है वो फिर से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आपने अपनी एसएसओ प्रोफाइल का सेटअप है वो नहीं कर रखा है तो आप अपनी एसएसओ प्रोफाइल का सेटअप वो कैसे क्या कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए उन सभी वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं फटाफट इसमें यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट आप एसएसओ पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारी सर्विसेज की एप्लीकेशन है वो देखने को मिलेगी। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको SJMS SMS की एप्लीकेशन आपको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च बार दिया गया है, इसमें यहाँ पर आप SJMS SMS लिखकर सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन आपको ऊपर की ओर देखने को मिल जाएगी। या फिर आप इस प्रकार से नीचे की तरफ स्क्रॉल करके भी एक एक करके भी देख सकते हैं। और यदि आपके एसएसओ पोर्टल पर कंप्लीट एप्लीकेशन है वो शो नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक अदर एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन है वो नजर आने लग जाएंगे। और स्टूडेंट आपको जो एप्लीकेशन है वो इस तरह से नजर आएगा। लोगो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, नाम यहाँ पर देख सकते हैं कि SJMS SMS। तो आपको इसी एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। और यदि स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने एरर है वो होता है कि योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, तो इसको एरर को फिक्स करने के लिए यहाँ पर आपको एडवांस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड करने के लिए लिंक दिया गया, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने समाज कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो यदि आप अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का जो लिंक है वो दिया गया है। और यदि आप मुख्यमंत्री अनुवर्ती फ्री कोचिंग योजना के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यह किस प्रकार से करेंगे, तो इसकी वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डीबीटी वाउचर के लिए करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले स्कीम का चयन है वो आपको करना है। तो आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का जो लिंक है वो दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको लॉगिन टाइप भी आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें आपको इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट के लिए दिया गया है। तो आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड है वो नजर आ जाएगा। तो इस डैशबोर्ड में यहाँ पर आपको अभी फिलहाल 0 ही देखने को मिल रहा है, लेकिन आप फॉर्म भर देते हैं इसके बाद में जो भी प्रोसेस होगा तो यहाँ पर आपको परसेंटेज वाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप डीबीटी वाउचर योजना के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखाई दे रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरह से नजर आ जाएगा। तो इसमें आपको सबसे पहले तो आपको एप्लीकेंट प्रोफाइल है वो आपको क्रिएट करना होगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने एप्लीकेंट प्रोफाइल फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इस फॉर्म में आपसे जो भी जानकारी मांगी जाए आपको अच्छे से ध्यान से आपको जानकारी को फिल करना है, नहीं तो आपको इस योजना का जो लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले आपसे जानकारी पर्सनल जानकारी मांगी जा रही है। तो इसमें आप अपना जन आधार कार्ड टाइप सेलेक्ट करेंगे कि आपके पास जन आधार कार्ड नंबर है तो आप अपने जन आधार कार्ड नंबर ही सिलेक्ट रहने देंगे। और यदि आपके पास जन आधार कार्ड के एनरोलमेंट नंबर है तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने जन आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो जैसे ही स्टूडेंट आप अपना फैमिली का जन आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो आपके जन आधार कार्ड में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन सभी के नाम है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो जिस भी मेंबर के लिए आप अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं उस मेंबर का चयन है वो यहाँ से आप कर लेंगे। इसके बाद आपके जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो जानकारी है ऑटोमेटिकली है वो फेच कर ली जाती है, ऑटोमेटिकली जानकारी फिल हो जाती है और यहाँ पर आपको फ़ोटो भी नज़र आ जाएगी। लेकिन इस एप्लीकेंट फॉर्म में जिससे जानकारी कमी रह जाती है उस जानकारी को आपको मैनुअल तरीके से आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर ईमेल आईडी हो नहीं है तो आप अपनी ईमेल आईडी है वो दर्ज करेंगे।
इसके बाद में आपको अपनी कास्ट का चेंज है वो आपको करना है, तो जो भी आपकी कास्ट है जाती है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपको अपना रिलीजन है, इनके धर्म क्या है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस से संबंधित जानकारी है वो यहाँ पर आपको देना होगा। तो इसमें आपका जो एरिया है और डिस्ट्रिक्ट है और ब्लॉक है वो आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिल जाएगा आपके जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। इसमें आपको केवल तहसील है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, तो जो भी आपकी तहसील लगती है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपनी ग्राम पंचायत का नाम है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, विलेज का नाम है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको निर्वाचन क्षेत्र है वो आपको सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपका एरिया है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको एमएलए का चुनाव है वो करना है, किस एरिया में आता है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाती है, यानी कि आपकी जो भी बैंक अकाउंट की जानकारी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल मिल जाती है। लेकिन इसमें किसी प्रकार की आपको मिस्टेक नज़र आती है, कोई आप करेक्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने जन आधार कार्ड को ही अपडेट करेंगे, इसके बाद में ही यहाँ पर ये जो जानकारी है वो अपडेट हो पाएगी। तो आप अपना जन आधार कार्ड है अपने द्वारा किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं ये जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद में आपको सिलेक्ट करना होगा डिसेबिलिटी, यदि आप पे लागू होता है तो आप यस का चयन करेंगे, नहीं लागू होता है तो आप नो का ही चयन रहने देंगे। इसके बाद में आपको माइनॉरिटी आपको सिलेक्ट करना है कि आप अल्पसंख्यक है तो आप यस का चयन करेंगे, नहीं है तो आप नो का चयन रहने देंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपको अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले देख सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो यदि आपने अपना जो मूल निवास प्रमाण पत्र है जन आधार कार्ड के साथ अपडेट नहीं कर रखा है तो आपको अपने जो मूल निवास का प्रमाण पत्र का जो फाइल है PDF फाइल है वो यहाँ पर आपको अपलोड है वो आपको करना होगा। और यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी अपडेट नहीं है तो इस प्रकार से आपको चूज फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देंगे। और यदि जन आधार कार्ड में अपडेट है ये दोनों डॉक्यूमेंट तो इस प्रकार से आपको ग्रीन टिक है वो देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो इनकम भी आपको जन आधार कार्ड से उठा ली गई है, तो यदि आपकी जन आधार कार्ड से इनकम है वो नहीं उठा पाता है तो आपका जो प्रोफाइल वो क्रिएट नहीं होगी। तो सबसे पहले अपने जन आधार कार्ड में इनकम को भी आपको अपडेट करना होगा। तो इसके बाद में स्टूडेंट आप इस प्रोफाइल में कंप्लीट जानकारी फिल कर देते हैं और सही जानकारी आपने फिल कर दी है। इसके बाद आपको सेव प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। तो स्टूडेंट आप एप्लीकेंट प्रोफाइल वो फाइनली क्रिएट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। इसके बाद में आपको लगता है कि प्रोफाइल में जो जानकारी फिल की गई है किसी प्रकार की उसमें मिस्टेक रह गई है तो उसे आप किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं वो भी हम जान लेते हैं। इसके बाद में स्कीम के लिए अप्लाई करके आपको बताने वाले हैं। तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको फिर से 3 डॉट पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रोफाइल लिस्ट का ऑप्शन दिया गया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी आपने जो भी प्रोफाइल क्रिएट की है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी और यहाँ पर आपको लास्ट में एडिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फिर से एप्लीकेंट प्रोफाइल है ओपन हो जाती है। तो जो भी आप अपडेशन करना चाहते हैं, जो भी आप चेंजिंग करना चाहते हैं वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चेंजिंग करने के बाद में यहाँ पर आपको अपडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने एक मैसेज है वो शो हो जाएगा कि एप्लीकेंट की प्रोफाइल की डिटेल्स है वो सक्सेसफुली अपडेट है वो की जा चुकी है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से स्कीम लिस्ट है वो देखने को मिल जाती है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना है वो आ चुकी है और इस योजना के लिए अप्लाई करने का जो लिंक है वो यहाँ पर दिया गया है, अप्लाई फॉर स्कीम करके। तो मैं इसी पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने कंप्लीट एप्लीकेंट की डिटेल्स है वो दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको प्रोसीड का बटन दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का जो फॉर्म है ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको एकेडमिक की डिटेल्स है वो आपको डालनी है। तो यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अपना इंस्टीट्यूट है वो सिलेक्ट करना है, जो भी आपका कॉलेज है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अपना कोर्स का जो नाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, जिस कोर्सेज में आप अध्ययनरत है। जैसे कि मैं यहाँ पर BA कोर्स है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको क्लास सेलेक्ट करना होगा, यानी कि आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जिस ईयर में है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपको अपनी एडमिशन डेट है वो आपको डालना है, जिस डेट में आपने एडमिशन लिया है वही डेट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू अपलोड का जो सेक्शन है वो दिया गया है। तो इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ रेगुलर स्टडी, यानी कि आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उसका प्रमाण है वो आपको देना होगा, सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा कि आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद में अपना रेंट एग्रीमेंट है वो आपको अपलोड करना होगा, जहाँ पर आप कमरा किराया लेकर आप रह रहे हैं उसका आपको रेंट एग्रीमेंट है वो आपको तैयार कर लेना है। तहसील में जाकर आप बनवा सकते हैं।
इसके बाद में उस सर्टिफिकेट को इसमें आपको अपलोड है वो आपको करना है। इसके बाद में आपको अपनी लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर अपनी मार्कशीट अपलोड कर देंगे। देन यहाँ पर आपको अपना लास्ट ईयर का जो रोल नंबर था एग्जामिनेशन का वो यहाँ पर डालेंगे। पासिंग ईयर का चेंज करेंगे और परसेंटेज है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन है वो दिया गया है, तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे और यहाँ पर आपको टिक मार्क है वो आपको करना है। इसके बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक मैसेज बॉक्स हो जाएगा कि एप्लीकेंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर मिल चुका है। तो इसको आप नोट है वो आप ज़रूर कर लेंगे, या फिर आप अपने मोबाइल के जरिए कर रहे हैं तो आप एक स्क्रीनशॉट है ले लेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने एप्लीकेशन लिस्ट है ओपन हो जाती है। तो आपने डीबीटी वाउचर योजना के लिए अप्लाई कर दिया है, तो उस स्कीम की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का स्टेटस भी देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर फॉर्म सबमिट ही हुआ है, तो यहाँ पर सबमिट है वो देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पर आप फॉर्म में एडिटिंग करना चाहें, किसी प्रकार का करेक्शन करना चाहें तो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के लिए अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए ही ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आप मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, या फिर आप मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, या फिर आप राजस्थान स्टेट की किसी भी योजना किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो उन सभी वीडियो का भी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।